दूसरे दिन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष से हुई। पहले दिन के अंत में 43 चौथाई के स्कोर पर खड़े होकर टीम गहरे संकट में थी। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की आग उगलती गेंदबाजी और विकेट पर थमा था प्रेशर का पहाड़। तेम्बा बावुमा, जो अपने संयम और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, क्रीज पर थे। उनके साथ डेविड बेडिंघम, जिनसे उम्मीद थी कि वे पारी को स्थिरता देंगे। दोनों ने शुरुआत सतर्कता से की, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रोक्स आए और एक अहम साझेदारी पनपने लगी। 64 रनों की यह साझेदारी न केवल स्कोरबोर्ड को चलाती रही, बल्कि ड्रेसिंग रूम में उम्मीद भी बनाए रखी। बावुमा ने 84 गेंदों पर 36 रन बनाए, जिनमें 4 चौके और एक छक्का भी शामिल था। लेकिन जब वो जम चुके थे, पैट कमिंस ने उन्हें एक शानदार गेंद पर चलता कर दिया। यही विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बावुमा के जाते ही पारी बिखरती चली गई। कमिंस का कहर, 5 विकेट और WTC में नया रिकॉर्ड। पैट कमिंस ने अपने प्रदर्शन से एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें इस युग के महान गेंदबाजों में गिना जाता है। लंच के बाद तो मानो उन्होंने कहर ही बरपा दिया। एक ही ओवर में उन्होंने पहले काइल वेरेने 13 को आउट किया, फिर मार्को यानसेन को 0 पर लौटाया। डेविड बेडिंघम, जो 45 रन बनाकर जमे हुए थे, वो भी कमिंस का शिकार बने। यह विकेट कमिंस का 5वां था और इसके साथ ही उन्होंने WTC के मौजूदा चक्र में छठा 5 विकेट हॉल पूरा किया। उनके नाम अब तक 78 विकेट हो चुके हैं, जिससे उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 138 पर ढेर। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी की त्रासदी बावुमा और बेडिंघम के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका। वियान मुल्डर 6, ट्रिस्टन स्टब्स 2, केशव महाराज 7, कगिसो रबाड़ा 1, सभी एक के बाद एक गिरते चले गए। लुंगी एनगिडी और एनरिच नॉर्किया की जोड़ी अंतिम स्कोर में कुछ खास नहीं जोड़ सकी। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 138 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 74 रनों की बढ़त मिली, जो कि फाइनल जैसे मुकाबले में बहुत मायने रखती है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी रबाड़ा और एनगिडी ने दिलाई उम्मीद। जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी खेलने उतरी तो उम्मीद थी कि वे तेजी से रन बनाकर बढ़त को बड़ा बनाएंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने दिखा दिया कि उन्होंने हार नहीं मानी है। कगिसो रबाड़ा ने पहले उस्मान ख्वाजा 6 को आउट किया और फिर कैमरन ग्रीन को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। वहीं लुंगी एनगिडी ने स्टीव स्मिथ 13 और ब्यू वेबस्टर 9 को आउट कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। मार्को यानसेन ने मार्नस लाबुशेन 22 को आउट किया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पारी को थोड़ा स्थिर किया था। इस तरह 73 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके थे। कैरी स्टार्क साझेदारी, संकट से उबारती हुई एक प्रेरणादायक कहानी। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 73 पर 7 विकेट था, तब लग रहा था कि बढ़त 150 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने 8वें विकेट के लिए 61 रन जोड़कर मैच का रुख फिर से पलटा। कैरी ने 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। उन्होंने न केवल स्कोर को बढ़ाया, बल्कि समय भी बिताया। स्टार्क 16 और नाथन लायन 1 स्टार ने स्टंप्स तक क्रीज संभाली और दिन का खेल समाप्त होने तक स्कोर 144 ओवर 8 तक पहुंचाया। दिन का अंत, संतुलन में झूलता मुकाबला। तीसरे दिन का इंतजार दूसरे दिन के खेल के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 218 रन हो चुकी थी। यह बढ़त बड़ी दिखती है, लेकिन तीसरे दिन अगर दक्षिण अफ्रीका ने जल्दी जल्दी 2 विकेट चटका ली और लक्ष्य को 250 के अंदर सीमित किया, तो मैच का रोमांच और बढ़ जाएगा। संभावनाएं और रणनीति। तीसरे दिन का ब्लूप्रिंट ऑस्ट्रेलिया की रणनीति, स्टार्क और लायन से कुछ और रन बटोरने की कोशिश। 250 से ज्यादा की बढ़त उन्हें जीत की ओर एक मजबूत कदम दिला सकती है। इसके बाद नाथन लायन और कमिंस की अगुवाई में स्पिन और सीम का तालमेल। दक्षिण अफ्रीका की रणनीति, पहले 20 मिनट में 2 विकेट लेना जरूरी होगा। इसके बाद दूसरी पारी में धैर्य और तकनीक के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। बावुमा और बेडिंघम को फिर से लंबी पारी खेलनी होगी। नायक और खलनायक। दूसरे दिन के मुख्य किरदार खिलाड़ी। भूमिका पैट कमिंस 5 विकेट, मैच का संतुलन ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में किया। कगिसो रबाड़ा दोनों पारियों में दमदार गेंदबाजी, 3+ विकेट। डेविड बेडिंघम संयम और संघर्ष की मिसाल, 45 रन की पारी। एलेक्स कैरी संकट मोचक पारी, 43 रन। लुंगी एनगिडी 3 विकेट। मिडिल ऑर्डर को तोड़ा तेम्बा। बावुमा कप्तानी पारी, लेकिन साझेदारी टूटते ही पारी ढह गई। दूसरे दिन का खेल न केवल तकनीक और रणनीति का प्रदर्शन था,
बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा भी थी, गिरने, उठने, फिर गिरने और फिर से उठने की। यह दिन इस बात का प्रमाण है कि टेस्ट क्रिकेट अभी भी सबसे कठिन और सबसे रोमांचक प्रारूप है। ऑस्ट्रेलिया भले ही आगे दिख रहा हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जज्बा दिखाया है। तीसरे दिन किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, इस फाइनल में क्रिकेट प्रेमियों को हर पल रोमांच मिलेगा। दिन की शुरुआत तेम्बा बावुमा और डेविड बेडिंघम ने 43 के 4 स्कोर से पारी को आगे बढ़ाया। बावुमा बेडिंघम साझेदारी, दोनों बल्लेबाजों ने दृढ़ता का परिचय दिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करते हुए रन बटोरना शुरू किया। उनकी साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को स्थिरता प्रदान की। अर्धशतकीय साझेदारी, बावुमा और बेडिंघम ने 5वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की, जिससे दक्षिण अफ्रीका के खेमे में कुछ राहत महसूस हुई। बावुमा का आउट होना, पैट कमिंस ने आखिरकार दक्षिण अफ्रीका को 5वां झटका दिया जब उन्होंने तेम्बा बावुमा को 36 रन पर आउट किया। बावुमा ने 84 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्का लगाया था। उनकी और बेडिंघम के बीच 64 रनों की साझेदारी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका 94 रन पर 5 विकेट। बावुमा के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 94 रन पर 5 विकेट हो गया था और वे अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 118 रन पीछे थे। 100 रन पूरे। दक्षिण अफ्रीका ने जल्द ही अपनी पहली पारी में 100 रन पूरे किए। स्कोर 100 रन पर 5 विकेट था और वे अभी भी कंगारू टीम से 112 रन पीछे चल रहे थे। डेविड बेडिंघम और काइल वेरेने क्रीज पर मौजूद थे। लंच ब्रेक, दूसरे दिन के लंच ब्रेक तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 121 रन बनाए थे। डेविड बेडिंघम 39 रन और काइल वेरेने 11 रन बनाकर क्रीज पर थे। वेरेने और बेडिंघम के बीच 27 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 91 रन पीछे था। दोपहर का सत्र, ऑस्ट्रेलिया का पलटवार और दक्षिण अफ्रीका का पतन। लंच के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों, विशेषकर पैट कमिंस ने अपना दबदबा दिखाया और दक्षिण अफ्रीका की बची हुई पारी को तेजी से समेट दिया। ओवर दर ओवर विवरण, वेरेने का विकेट। लंच के बाद पैट कमिंस ने काइल वेरेने को 13 रन पर आउट कर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका दिया। यानसेन का विकेट, कमिंस ने उसी ओवर में मार्को यानसेन को भी 0 पर आउट कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका 6 रन पर आउट हो गया। 126 रन पर 7 विकेट खो बैठा और ऑस्ट्रेलिया से 86 रन पीछे हो गया। बेडिंघम का विकेट, पैट कमिंस ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और डेविड बेडिंघम को 45 रन पर आउट कर दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका दिया। बेडिंघम ने 111 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए थे और अर्धशतक से चूक गए थे। इस विकेट के साथ कमिंस ने पारी में 5 विकेट पूरे किए। यह WTC 2023 से 25 चक्र में उनका छठा 5 विकेट हॉल था, जो इस चक्र में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। वह इस चक्र में 78 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए, भारत के जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए। महाराज का विकेट, केशव महाराज 7 रन बनाकर रन आउट हो गए, जिससे दक्षिण अफ्रीका को 9वां झटका लगा। स्कोर 138 पर 9 विकेट था और वे ऑस्ट्रेलिया से 74 रन पीछे थे। दक्षिण अफ्रीका ऑल आउट। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 138 रन पर सिमट गई। कगिसो रबाड़ा ने 1 रन और लुंगी एनगिडी ने 0 रन बनाए। मुख्य साझेदारियां और व्यक्तिगत योगदान, बावुमा और बेडिंघम के बीच 64 रनों की साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण साझेदारी थी। वियान मुल्डर, चाहा, ट्रिस्टन स्टब्स 2, केशव महाराज 7 और कगिसो रबाड़ा 1 ने छोटी पारियां खेली, जबकि एडन मार्करम और मार्को यानसेन खाता नहीं खोल सके। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी, शुरुआत में झटके, फिर साझेदारी। दक्षिण अफ्रीका को जल्दी आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और अपनी बढ़त को मजबूत करने का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया की अच्छी शुरुआत, मार्नस लाबुशेन और उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दी और उनकी बढ़त तेजी से 100 रन के करीब पहुंच गई। ख्वाजा का विकेट, कगिसो रबाड़ा ने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया जब उन्होंने उस्मान ख्वाजा को 6 रन पर आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 100 रन के पार पहुंच गई थी। ग्रीन का विकेट, रबाड़ा ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और उसी ओवर में कैमरन ग्रीन को 0 पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 28-2 हो गया। चायकाल, दूसरे दिन के चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 32 रन बनाए थे।
दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 138 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 106 रन की हो गई थी। स्मिथ लाबुशेन साझेदारी, 2 शुरुआती झटकों के बाद स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। उनकी साझेदारी ने टीम को मुश्किल स्थिति से उबारने में मदद की और ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 116 रन तक पहुंच गई। लाबुशेन का विकेट मार्को यानसेन ने मार्नस लाबुशेन को 22 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। लाबुशेन ने 66 गेंदों का सामना किया और 2 चौके लगाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 44 पर 3 था और उनकी कुल बढ़त 118 रन हो गई थी। स्मिथ का विकेट लुंगी एनगिडी ने स्टीव स्मिथ को 13 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका दिया। वेबस्टर का विकेट लुंगी एनगिडी ने ब्यू वेबस्टर को 9 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 139 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। हेड का विकेट वियान मुल्डर ने ट्रेविस हेड को 9 रन पर बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 66 रन पर 6 विकेट था और उनकी बढ़त 140 रन थी। कमिंस का विकेट लुंगी एनगिडी ने पैट कमिंस को 6 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दिया। एनगिडी ने अब तक 3 विकेट लिए थे। 100 रन पूरे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 180 रन के पार पहुंच गई थी। कैरी स्टार्क साझेदारी, एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने 8वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिससे ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 200 रन के पार पहुंच गई। कैरी का विकेट कगिसो रबाडा ने एलेक्स कैरी को 43 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दिया। कैरी ने 50 गेंदों का सामना किया और 5 चौके लगाए, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने मिचेल स्टार्क के साथ 8वें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। दिन का खेल समाप्त। WTC फाइनल के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक दूसरी पारी में 8 विकेट पर 144 रन बनाए थे और उनकी कुल बढ़त 218 रन हो गई थी। मिचेल स्टार्क 16 रन और नाथन लियोन 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। गेंदबाजी प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मार्को यानसेन और वियान मुल्डर को 1-1 सफलता मिली। दिन का सारांश।